अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कैनेडा विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी रेसिपीज मिल सके। और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए और कोई भी वीडियोस मिस ना हो, चाहे वो फन और ट्रिप्स की हो या फिर मजेदार सी रेसिपीज की। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बिल्कुल खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बहुत ही जायकेदार क्लासिक चिकन पुलाव। जी हाँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है, बच्चे बड़े सभी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज ये पुलाव बनता है, झटपट तैयार हो जाता है, बहुत ही आसान से इसकी तरकीब है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार क्लासिक चिकन पुलाव। तो सबसे पहले हमने एक पतीली में शामिल करना है 1 किलो मुर्गी हड्डियों के साथ चिकन बोन इन। हमें बोनलेस चिकन नहीं चाहिए, हमने हड्डियों के साथ ली है। एक साथ हमने यहाँ शामिल कर लेना है एक बड़ी प्याज स्लाइसेस किए हुए, लहसुन 7 से 8 जवें, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, दालचीनी 1 स्टिक, बादियान का फूल 1 अदद, काली बड़ी इलायची 3 से 4 अदद, हरी छोटी इलायची 5 से 6 अदद, तेज़पात 2 अदद, लौंग 6 से 7 अदद, साबित काली मिर्चें 1 टेबल स्पून के करीब, साबित धनिया 1 टेबल स्पून, साबित ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून। साथ ही हम शामिल करेंगे यहाँ पर 5 से 6 ग्लास पानी के, और इसको हमने ढककर एक पहले बॉयल लेकर आना है। जब एक बॉयल आ जाएगा तो हमने इसको ढककर इसको पकाना है कि इसकी यखनी भी तैयार हो जाए और जो चिकन है वो 95% गल जाए। साथ ही हमने यहाँ शामिल करना है नमक 1 टेबल स्पून, और आपके जायके के मुताबिक जितना आप खाते हैं उतना आप शामिल कर लें। इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दें और इसको ढककर उस वक्त तक पकाएं जब तक कि चिकन 95% तक गल जाए। तो ये बॉयल आ गया, हमने ढक दिया। अब हम आधे घंटे बाद इसको चेक करेंगे। तो आधे घंटे बाद हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें चिकन जो है वो काफ़ी हद तक गल गई है। हमारा ये सूप जो यखनी भी है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है, बड़ी अच्छी सी खुशबू इसमें से उठ रही है। तो यहाँ पर हमने ड्रेन कर लेना है, यखनी को अलग कर देना है, बाकी चिकन और मसाले जात को अलग कर देना है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मेरी सारी वीडियोस, रेसिपी और व्लॉग्स की जो अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ पर चिकन और मसाला सब अलग हो गया है तो हमने यखनी अलग करके रख देनी है और चिकन हमने इसमें से निकाल लेना है सारे मसाले में से, और मसाला हमने थ्रो अवे कर देना है, फेंक देना है, और चिकन को हमने एक साइड पर रख देना है। अभी हम यखनी भी एक तरफ रखते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल या घी लेना है 1/2 कप एक पतीली में। साथ ही शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, इसको हमने बारीक काट ली है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई कर लेना है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कैनेडा विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल सकें। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। हमने यहाँ पर थोड़ी सी प्याज जो अलहदा कर दी है, ये गार्निशिंग के लिए है, बकिया प्याज हमने रहने दी है यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे साथ इस प्याज के। साथ ही शामिल करेंगे फिटा हुआ दही 1 कप, और इस दही को भी थोड़ा सा हमने इसी के साथ प्याज और जो अदरक लहसुन हमने शामिल किया है उसी के साथ हमने भून लेना है। साथ ही शामिल करेंगे साबित ज़ीरा 1 टेबल स्पून, इसको भी साथ ही हम भूनते जाएंगे। भूनने के बाद हमने जो यखनी जो स्टॉक हमने रखा था उसको हमने शामिल कर लेना है। ये तकरीबन 5 से 6 कप बना था, जब तैयार हो चुका था तो तकरीबन 5 से 6 कप ये यखनी निकली थी हमारी। तो हमने इसको भी शामिल कर लिया है और उसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ, अदरक लहसुन के साथ।
दही के साथ यहाँ पे शामिल करेंगे हरी मिर्चें 3 से 4 जो मैंने बारीक काट ली हैं। आपके पास छोटी वाली मिर्चें हैं तो वो साबित आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चावल यूज़ किया है 750 ग्राम, जो ऑलरेडी मैंने भिगो के रखा था हाफ़ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए मैंने भिगो के रखा हुआ था। अब हम इस चावल को इसमें शामिल कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब आपको लगे कि चावल में जो है वो पानी थोड़ा कम है तो ऊपर से भी आप पानी इसमें सादा पानी शामिल कर सकते हैं बिल्कुल। और आपको चावलों का तरीका बता चुकी हूँ कि उंगली का ये जो एक पोर है ये पूरी एक लाइन तक आपका जो है वो गीला हो जाना चाहिए जब आप डिप करें, नहीं तो फिर आपने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। तो हमने यहाँ पर तकरीबन 2 कप पानी जो है वो शामिल कर दिया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पानी है। तो ये दूसरा कप भी गया। अब हम जो है इसे मिक्स कर लेते हैं और इसको ढक कर तकरीबन पानी के थोड़ा खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। फिर आपको बताऊंगी कि हमने चिकन कब शामिल करनी है। चिकन आप प्याज को लाल करते हुए भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त चिकन जो आप शामिल करेंगे वो चिकन जो है वो थोड़ी सी मॉइस्ट नहीं रहती, वो थोड़ी सी ड्राई सी हो जाती है। तो आपको मैं बताऊंगी कि सही तरीका क्या है, आपने किस वक्त चिकन शामिल करनी है। तो चिकन आपकी बहुत मॉइस्ट सी रहेगी, बहुत ड्राई नहीं होगी। तो एक बॉयल आने के बाद हमने यहाँ पर चावलों को ढक देना है। और नमक अगर कम ज़्यादा हो तो उसके मुताबिक आप नमक जो है वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून और शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो चलो अब इसको ढक कर पका देते हैं कि थोड़ा पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखें पानी जो है वो इसका खुश्क हो रहा है। बबल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह से बबल्स आपको नज़र आने चाहिए। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब यहाँ पर इस वक्त हमने चिकन ऐड कर देनी है, क्योंकि चिकन हमारी 95% तक गल चुकी थी। बाकी के 5% भी ये चावलों के साथ दम पे ही गल जाएगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है चिकन को ऐड करने के लिए। बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह इसकी खुशबू अभी से आ रही है। तो ये देखें यहाँ से हमने इसको मिक्स कर लिया है चावलों के साथ। चिकन भी मिक्स होके चावलों में ही चिकन दब गई है, क्योंकि ये जो है चिकन और चावल दोनों एक साथ ही दम पे पूरे कंप्लीट 100% तक गल जाएंगे। तो हमने ढक कर इसको दम पे पका देना है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार क्लासिक चिकन पुलाव ऑलमोस्ट तैयार है। पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो चुका है। चावल भी बड़े मज़ेदार खड़े खड़े से हैं। ये देखें बिल्कुल अलग अलग चावल हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो अब हमने यहाँ पर जो है पुदीने के पत्ते जो हैं यहाँ पे हमने शामिल कर देने हैं। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा अरोमा। इसको हमने 5 से 10 मिनट का दम दे देना है। 5 से 10 मिनट बाद ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार क्लासिक चिकन पुलाव बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। माशाल्लाह मज़ेदार क्लासिक चिकन पुलाव बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। जो हमने प्याज निकाल के रखी थी गार्निश के लिए, तली हुई प्याज से हम इसे गार्निश कर लेंगे। इसका एक अलग ही मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है चावलों के साथ, पुलाव के साथ। तो ये जनाब माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं, सैलड्स के साथ इसे मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। ज़रा सा हम इसे चख के देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, टेस्टी क्लासिक चिकन पुलाव बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुआ है। इसकी जो चिकन है वो भी माशाल्लाह बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही अच्छी तरीके से गल गई है। ये देखें, ऐसा मैं ज़रा सा अलग करके भी मैं आपको दिखाती हूँ उसको। ये देखें आराम से जो है बोटी टूट रही है, बिल्कुल आराम से ये हड्डियों से अलग हो रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगी। चलिए अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में या नए व्लॉग में आपको मिलूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।